आपके जो अभी दिसंबर में हुए हैं, आई होप अच्छे ही हुए होंगे, उम्मीद करती हूँ। और बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि टाइम का इश्यू पड़ जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। और आपकी जो भी क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। और मेरी मतलब रहती है कि भाई मैं आपकी हेल्प ही करूँ थोड़ी बहुत, तो वही मेरा जो है मोटो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो प्रेमचंद के बारे में है। तो ये है 143 जो कोड है, वहाँ पे प्रेमचंद जी के बारे में पूरी एक बुक है। वहाँ पे ये पहला क्वेश्चन हमारा हमारा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये है उपन्यास के बारे में कि आपको बताना है कि प्रेमचंद के उपन्यासों का परिचय देना है कि उपन्यास मतलब उपन्यासों में प्रेमचंद जी ने क्या क्या बताया है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए शुरू करते हैं समय को व्यर्थ ना करते हुए। तो प्रेमचंद भारतीय साहित्य के महानायकों में से एक हैं। मतलब मैं आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी, जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर देना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी आंसर दे रहे हो, कोई भी आपको इम्पोर्टेंस अगर किसी चीज़ की पूछी गई है, सबसे पहले उसका थोड़ा बहुत मीनिंग आप लिख लें, इंट्रोडक्शन दे लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आपको नंबर के लिए नंबर्स मिल जाते हैं, है ना। ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे प्रेमचंद जी का है, जिन्होंने अपनी रचनाओं से लाखों लोगों को प्रभावित किया है, ठीक है। जो प्रेमचंद हैं आपको पता है उनके बारे में, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत सारे लोगों को जो है उन्होंने प्रभावित कर रखा है अपनी रचनाओं से। उनको एक विशेष भूमि मतलब उनको एक विशेष स्तर पर देखा जाता है। मतलब उन्होंने बहुत सारे समाज के बारे में लिखा है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने मतलब अपने लाइफ में जो चीज़ें देखी हैं वो लिखी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा, जैसे एक निर्मला उपन्यास था जहाँ पे उन्होंने एक स्त्री के बारे में लिखा गया था कि जो अनमेल विवाह हो जाता है ना, तो वो एक उपन्यास था। गबन है उनका, गोदान है, बहुत सारे ऐसे ऐसे उपन्यास हैं, रंगभूमि है, या बहुत सारे उपन्यास जो हैं उनका परिचय देना है आपको। अगर आपको मैंने जो यहाँ पे लिखा गया है उनके नहीं भी, ये नहीं भी पता होगा, कोई और भी आता होगा, आप अगर कुछ ना कुछ लिख देंगे तो बहुत बेहतर रहता है आंसर को देने के लिए, ठीक है ना। तो जब सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख यहाँ पे उपन्यास दिए गए हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे गबन एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका उपन्यास है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि जो गबन है प्रेमचंद का एक महान उपन्यास माना जाता है। उनके समय के भारतीय समाज की समस्याओं और नैतिक मूल्यों पर विचार करता है। यानी कि यहाँ पे समाज में जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में बताया गया है। और जैसे कि आपको पता है एक फैमिली होती है, वहाँ पे भाई बहन होते हैं, रिलेटिव मतलब जो उनके चाचा चाची, उस मतलब रिश्तेदार, जैसे रिश्तेदार नहीं वो फैमिली में ही आ जाते हैं। तो उनको क्या होता है कि जैसे फैमिली अगर जॉइंट फैमिली है तो ज़मीन जायदाद का बहुत ज़्यादा इशू रहता है ना। तो एक ज़्यादा खा लेता है, एक कम खा लेता है, जो कि आज भी ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। कोई भी किसी का सक्का नहीं होता, मतलब ज़मीन के लिए कोई भी किसी का रिश्ता काट देता है, या बहुत सारी चीज़ें आपको सब पता है। उसी के बारे में गबन बताता है, ठीक है। कि भाई एक यहाँ पे एक गीसू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पात्र है इस गबन का, जो कि आप अगर गबन पढ़ेंगे, आप उपन्यास अगर कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा पूरा कि ये लालच से भरी दुनिया के बारे में बताया गया। लालच में आकर जो पत्नी के मतलब पत्नी जो उसकी लालची होती है, उसके उसमें आकर लालच में आकर जायदाद को लूट लेता है, ठीक है। यहाँ पे गीसू अपनी अत्याचारी पत्नी के लालच में आकर, ठीक है, उसकी अत्याचारी पत्नी होती है जो कि उसके मतलब उसकी बातों में आ जाता है और सब कुछ जायदाद जो है लूट लेता है। यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट उपन्यास आपका आ जाता है रंगभूमि। रंगभूमि एक समाजवादी है उपन्यास है। रंगभूमि में यहाँ पे आपको जैसे हमारे पॉलिटिकल हिसाब से मतलब जो इश्यूज होते हैं उसके रिलेटेड बताएगा। आप जैसे ही उपन्यास खोलेंगे ना तो आपको सब समझ में आएगा भाई, आप पढ़ेंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं,
जो ये उपन्यास हैं उनको आप कहीं यूट्यूब से पढ़ सकते हैं या गूगल में आप सर्च करके लिख सकते हैं कि उसके बारे में क्या बताएं, तो आपको सब कुछ मिल जाता है। उनकी मोटा मोटा जो नॉलेज है वो आप ऐड ऑन करके अपना आंसर लिख सकते हैं। सिर्फ आपको उपन्यास के बारे में पता होना चाहिए कौन से हैं अपने प्रेमचंद जी के, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा आंसर करने की। तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं, देख सकते हो आप अच्छे से लिखा गया है। अगर स्पेलिंग में कहीं लगता है तो बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो है और सम्मान प्राप्त करने के लिए एकजुट होने की महत्ता को उजागर किया, यानी कि ये उसमें ये चीज़ बताई गई है रंगभूमि में, ठीक है। एक समान होना चाहिए, सबको एक जैसा मिलना चाहिए। अगर 3-4 भाई बहन हैं उन सबको एक जैसी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, सब भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। मतलब ये तो एक समाज में जो समाजवादी है वो सबको एक जैसे पॉलिटिकल इश्यूज है ना, मतलब किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो चीज़ है, ठीक है। चलिए थर्ड वाले है आपका गोदान। गोदान में यहाँ पे आपको समझ ही आ रहा है, गौ और दान गाय के रिलेटेड होगा, मतलब कन्या सन्या ये अपना किसान के रिलेटेड होगा, ये आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। जहाँ पे गाय आएगी तो किसान का थोड़ा सा लिंक होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं ना। नहीं भी कुछ नॉलेज होगी थोड़ा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि उपन्यास क्या क्या है। खुद से भी लिख सकते हो आप, समझदार तो हो ही, ठीक है ना। गोदान प्रेमचंद का एक अनूठा कृषि उपन्यास, देखा मैंने बोला आपको पहले ही कि कृषि के रिलेटेड होगा, और जो भारतीय किसानों के दर्द और संघर्षों का दर्शाता है, यानी कि जो भारतीय किसान हैं उनके बारे में बताया गया है। उन्होंने कितना संघर्ष करते हैं ज़मीन में अनाज को उगाने के लिए, कितना संघर्ष होता है किसान ही जानता है। हम लोग तो घरों में बैठ के खाते हैं, लेकिन जो मेहनत वो करते हैं वो सब वही जानते हैं, है ना। तो जो उनमें बैल होते हैं वो कितना तंग करते हैं किसान को, एक हल जोतने के लिए कितना ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे एक दांद है जो कि वो मानता ही नहीं है, कि मतलब हिलता तक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है किसान। मतलब ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है, ठीक है। गोदान, ठीक है। यहाँ पे आपको फोर्थ आपका आ गया कफन। समझ आ रहा है आपको, कफन एक गरीबी के रिलेटेड है। कफन एक उपन्यास है जो समाज के गरीब वर्ग की गरिमा और धैर्यता को दिखाता है। ये यहाँ पे आपको कफन बता रहा है, ये एक ऐसा उपन्यास है जो समाज में गरीब लोग, जो घर मतलब गरीब वर्ग के लोग हैं, उनकी गरिमा, उनकी दरिद्रता, उनकी जो मतलब उनमें कितनी ज़्यादा मुश्किलों से संघर्षमय जीवन होता है उनका, गरीबी के कारण उनको क्या क्या सहना पड़ता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज के अमीर गरीब भेदभाव और अंतर्गत बुराई को प्रस्तुत किया है, यानी कि कितना भेदभाव होता है, अमीर गरीब को मतलब छोटा समझता, कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं उसकी नज़रों में, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ आपका है सेवा सदन। सेवा सदन एक उपन्यास ऐसा है जो भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारी और स्त्री शोषण पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि सेवा सदन में आपको मिलेगा कि जो भारत की महिलाएं हैं उनका अधिकार, उनका जो उनके साथ जो शोषण होता है, उनके साथ जो अत्याचार होते थे पहले टाइम पे होता था, आज थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। होता होगा कहीं गांव में, लेकिन अब नहीं होता। सब लेडीज़ जो है मतलब मैन के साथ ही काम करती हैं, मतलब आगे उठकर आती हैं, मैन से ज़्यादा लेडी कमाती हैं आजकल। वैसा नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं जगह पे होता होगा, हम सब कुछ तो नहीं कह सकते। तो उसके बारे में जो है बताया गया है, ठीक है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने महिलाओं की समस्याओं को जोरदार से उजागर करने किया है और उन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने की आवश्यकता को बताया है। यानी कि
मतलब जो पता है आपको, जो पहले के कवि थे, हमारे लेखक थे, वो ये जो समाज में रूढ़ियाँ होती थी उनको ना लिख देते थे बुकों में, उन चीज़ों को बताने के लिए ताकि चेंज आ सके। जैसे आजकल आप ड्रामाओं में देखते हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रामा होते हैं जिससे आपको सीख मिलती है कि किस तरह से कितनी चेंजेस आई, उसी से अवेयरनेस होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है और बैड प्लेटफॉर्म भी है। एक नॉलेज गेन करने के लिए बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है एक सोशल मीडिया, ठीक है। अगर आप सही चुनोगे तो सही मिलेगा, गलत चुनोगे तो गलत मिलेगा, वो आप पे डिपेंड करता है ना। तो चलिए, यहाँ पे है नशा के बारे में। वो आज भी ये चीज़ चलती आ रही है और पहले भी ऐसा होता था। नशा एक सामाजिक उपन्यास है जो मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव और समाज के मुख्य दिवालिया वर्ग के जीवन को बताया है। उपन्यास में मुख्य पात्र जला रही एक विधवा के जीवन की दर्दनाक कहानी प्रस्तुत की गई है। यानी कि नशे की वजह से क्या क्या ज़िंदगी में मतलब दिक्कतें आती हैं, वो सब बताया है। एक विधवा का रोल यहाँ पे बताया गया है। पूरे अब स्टोरी मैं यहाँ पे नहीं पढ़ी है मैंने, तो मुझे भी उतना नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ होगी कि जो नशे से क्या होता है, हो सकता है उसका हस्बैंड मर जाता है या क्या है, तो एक विधवा का जीवन कैसा रहा होगा। मतलब बाद में जब पति अगर मर गया तो क्या हो रहा होगा, ये मैं अपने से बता रही हूँ। मैं उसमें क्या है वो आप खुद देख लेना, ठीक है। तो उससे आप एक बड़ा सा वो बना सकते हो, एक आंसर अपने उसमें एग्ज़ाम में। अब देखो यहाँ पे नीचे आपको जो है ये देना होता है पूरा निचोड़ क्या निकला है इसका। प्रेमचंद के उपन्यास समाजवादी, राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर विचार करते हैं और उनके लेखन से उन्होंने समाज को एक सकारात्मक दिशा में प्रेरित किया है। मतलब एक अच्छी दिशा में प्रेरित किया, जो रूढ़ियाँ हैं उनको बदलने की बात कही है। आज भी प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों का महत्व मतलब माना जाता है, ठीक है। आज भी उनको, उनकी जो कहानी है उनको एक इम्पोर्टेंस दी जाती है, महत्व उनका कितना ज़रूरी था वो चीज़ मानी जाती है, ठीक है। और उनके साहित्य योगदान की जो अद्भुतता का प्रमाण है, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे मानी जाती है। आई होप आपको ये आंसर बहुत ज़्यादा समझ में आ चुका होगा। और जो ये मैंने आपको बताए हैं उपन्यास, ये तो मैंने 6 ही बताए हैं ना, सारे नहीं होंगे। तो आपको और भी एक निर्मला उपन्यास भी था, तो वो आपके होता है आई थिंक 12th में, तो उसके बारे में बता सकते हो, जो अनमोल विवाह के उसमें हो जाता है ना, वो चीज़ बता सकते हो। बहुत सारे इनके जो हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम, कुछ और लेके आऊँगी इम्पोर्टेंट आए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए और अपना माँ बाप का नाम भी रोशन कीजिए और ख़ुद की जो एक मुकाम है, सक्सेस है, वो भी पाइए।